नमस्कार, हेलो, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर योर वार्म रिस्पॉन्स। और उसी ने मुझे एंकरेज किया है कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ। ये नेक्स्ट वीडियो का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि मुझे कुछ वीडियो बनाना है और मैं कुछ भी बोलने वाली हूँ। इसको मैं बहुत गंभीरता से और संजीदगी से आपके सामने लाना चाहती हूँ। ये एक बहुत गंभीर विषय है। ये वो विषय है जिसमें मैं खुद एज अ चाइल्ड बोलने वाली हूँ। आई एम नॉट अ मदर, आई एम नॉट अ लेडी, बट जस्ट अ चाइल्ड। अब जब मैं एक बच्चे के रूप में बोल रही हूँ तो मैं चाहूँगी कि इसको आप जब भी इस वीडियो को देखें ना तो काफ़ी शांति से, और जब आपका मन में सुकून हो ना तब देखिएगा, तब शायद आप रिलेट कर पाएंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपनी एक बहुत छोटे की फ़ोटो लीजिए। वो छोटे की फ़ोटो लाइक 6 months, 1 year, 1.5 years, और ना हो तो थोड़ी बड़े की। और जिनके पास नहीं है वो इमेजिन करिएगा। लेकिन आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? आपको स्टार्ट करना है वहाँ से जहाँ आप एक छोटे बेबी हैं, जहाँ आपको ज़्यादा समझ नहीं है। ठीक है? अब आप क्या करेंगे, उस फोटो के कॉर्नर पे लिखेंगे प्योर सोल बॉर्न। प्योर सोल बॉर्न। ऑब्वियसली जब छोटा बच्चा होता है तो कोई भी बच्चा हो तो वो बहुत बहुत पवित्र आत्मा होता है और उसे कोई दुनियादारी का सेंस नहीं होता। लेकिन ये सोल ट्रैवल तो करके आया होगा ना कहीं से। तो अब हम वहाँ जाते हैं। हाँ, ये मैंने अनुभव किया है और इसीलिए मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। और अब मैं बहुत संजीदगी से चाहती हूँ कि आप वो इमेजिन करें जो मैं बोलना चाहती हूँ। आप एक सोल हैं और आपको एक जन्म लेने के लिए एक माँ का चुनाव करने को मिला और आपने उसको चुना है जो आपकी माँ है। और आज मैं उसी विषय में बात करूँगी। मैं अपनी माँ के विषय में बात करूँगी और आप अपनी माँ के विषय में सोचेंगे। अब जैसे ही आप आते हैं उनके वूम में तो उनकी पूरी एनर्जीज डिस्टर्ब हो जाती हैं। यू नो, एज अ लेडी व्हेन शी इज़ गोइंग टू बिकम अ मदर, तो कैसा होता है, इफ़ यू आर अ फर्स्ट चाइल्ड, तो एक लड़की को तो ये भी मालूम नहीं होता कि मम्मी बनना क्या होता है। तो उसके पूरा एक टर्मोइल होता है उसकी बॉडी में, पूरा उसके ग्रह में, उसका इमोशंस में, उसकी बॉडी में बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जो उसके दिमाग में चल रही होती हैं, क्योंकि उसे पता होता है एक नई जीवन आने वाला है तो उसकी केयर मैं किस तरह कर पाऊंगी। ये प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, उसके लिए भी जो जन्म लेने वाला है और उसके लिए भी जो जन्म देने वाला है। बहुत सारी फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है दूसरे लोगों से कि वो समझे कि हमारे शरीर के अंदर क्या जा रहा है, या एज अ मदर उनके अंदर क्या हो रहा होगा। पर शायद लोग उस तरह से नहीं समझ पाते। समझ भी कैसे पाएंगे, क्योंकि ये तो उसके अंदर हो रहा है ना। तो उसके लिए वो जर्नी बिल्कुल बिल्कुल भी ईजी नहीं होगी। अब जो भी अन्न उन्होंने खाया, जो भी आपको किया, आपको नर्चर किया, आपकी अपनी एनर्जी से आपको 9 महीने पाला, उसके बाद आप आए। अब जब उस माँ ने आपको, फिर से बोल रही हूँ कि मैं आपको, आप वही इमेजिन करिए कि वो आपकी मम्मी है। मैं अपनी मम्मी के विषय में बात कर रही हूँ, आप अपनी मम्मी के विषय में सोचिए। जब वो छोटा सा आप बेबी होगे ना, आपको उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा होगा, आपको होल्ड किया होगा और आपको सीने से लगाया होगा। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि वो आपको चिपका के सोई होंगी, आपने स्तनपान किया होगा और उसके बाद आपकी बहुत केयर करी होगी। आप बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। अब आप 50 साल के हो चुके हैं, 60 साल के हो चुके हैं, 70 साल के हो चुके हैं, 80 साल के हो चुके हैं। कई लोग तो ऐसे होंगे जिनके माँ को गुजरे हुए कुछ साल हो चुके होंगे, कई साल हो चुके होंगे, 15-20 साल हो चुके होंगे, 30 साल हो चुके होंगे, 40 साल हो गए होंगे। या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी माँ तो शायद बहुत छोटे में भी गुजर गई होंगी। मैं चाहती हूँ आप उस कनेक्शन को स्टैब्लिश करिए। अगर आप वो अपना छोटा रूप देख पाएंगे ना, तो उसके बाद आप कभी अपनी किसी भी तरह की आपको शिकायत भी नहीं होगी अपने जीवन से। और आपको वापस कैसे जाना है समझ में आएगा। यू नो, यू आर ग्रोइंग एंड फ्रॉम देयर टू हियर, दिस इज योर जर्नी। आप जाएंगे, आप रिवर्स में आएंगे, और जब आप रिवर्स में आएंगे ना तो सब मिरेकलस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मिरेकलस? क्योंकि आपने वो कनेक्शन स्थापित कर लिया जहाँ से आप आए थे। अब दूसरा पॉइंट आता है कि जब आप माँ के विषय में बात करते हैं तो नेचुरली एक माँ के 10 बच्चे हो सकते हैं, 8 बच्चे हो सकते हैं। आज की दुनिया में तो 2-3 ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है।
तो क्या वो माँ तो सबकी माँ है ना, ऑब्वियसली 8 बच्चे तो 8 बच्चों की वो ही माँ है, लेकिन आपकी तो एक ही माँ है ना। तो आप बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिए कि भले कितने भी भाई बहन हो, पर आपकी माँ है, उन पे आपका कॉपी राइट है। शी हैज़ अ जेरोक्स ऑफ 10 अदर कॉपीज फॉर अदर 10 चिल्ड्रंस, लेकिन आपकी माँ सिर्फ आपकी माँ है। अगर वो आपको किसी भी तरह से, देखिए आपको एक मैं बात बताती हूँ कि अगर आपको माँ कुछ डिफरेंटली ट्रीट करती हैं, तो निश्चित रूप से ये बात ध्यान रखिए कि उस ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत होगी। जैसे अगर भोजन करने 4 बच्चे बैठे हैं और उसमें से एक बच्चा ओवरवेट है और एक अंडरवेट है, तो माँ अगर ज़्यादा घी उस बच्चे के उसमें डाल रही है जो कि अंडरवेट है, और थोड़ा कम घी उसको लगा रही है जो बहुत ओवरवेट है, तो आप समझ रहे हैं उसका सिर्फ उद्देश्य क्या है लाइफ में, कि सारे स्वस्थ रहें। इसी तरह कई विषयों पे माँ अपनी अपनी तरह से अपने बच्चों को उनके नेचर के हिसाब से ट्रीटमेंट देती हैं, पर उनका उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि मेरा हर बच्चा खुश रहे। कुछ बच्चों पे वो कम ध्यान देती हैं, जो बड़े हो जाते हैं तो उनको पता रहता है कि मेरा बच्चा इतना स्ट्रांग है ना कि वो जहाँ भी जाएगा ना अपना रास्ता बना लेगा। वो इतना स्ट्रांग है ना कि उसको मेरे सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं उसको यहाँ से बैठ के दुआएं दूंगी। वो फॉरेन में बैठा होगा या शायद बहुत दूर होगा, मैं उसे रोज़ नहीं मिल पाती होंगी, लेकिन हमारी दुआएं उसके साथ रहने वाली हैं और वो स्ट्रांग है। लेकिन एक कमज़ोर बच्चा है जिसको मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है, या जिसको उस माँ के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो माँ उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी, क्योंकि वो जानती है इस बच्चे को मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है। अब एक और विषय है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे वाह, मैंने तो कितना बड़ा काम कर लिया, मैंने फलाना कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, पर आपने कभी सोचा है कि ये काम कैसे हुआ? अरे कितनी दादी नानी और मम्मी की दुआएं होंगी उसमें, कैसे उन्होंने संघर्षपूर्ण जीवन जिया होगा, कैसे आंधियों से वो चिराग जलता रहा है आपका, और कैसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भी आप ऐसे करके निकल गए, क्योंकि आपके हक में, आपके लिए आपकी माँ प्रेयर कर रही थी। एक बुजुर्ग औरत जिसके 8 बच्चे हैं, वो दिन के 4 बजे खाना खाती थी, क्योंकि वो अपने कान्हा को भोग लगाए बगैर भोजन नहीं करती थी। वो गरीब थी, उनके लिए बहुत ज़िंदगी में स्ट्रगल थी, लेकिन जब उसके 8 बच्चों के सामने ज़िंदगी अनफोल्ड हुई, तो वो किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से ट्रैप होते थे, लेकिन निकलते चले जाते थे। शायद वो कोई शारीरिक मुसीबत हो सकती है, कोई फाइनेंशियल मुसीबत हो सकती है, कोई व्यक्तिगत मुसीबत हो सकती है, या किसी भी तरह से, लेकिन वो कैसे निकले, क्योंकि एक बहुत बड़ा पावर था उस माँ का, जो रोज़ कान्हा को भोग लगा रही थी, जो रोज़ कान्हा की सेवा कर रही थी, रोज़ पूजा पाठ करती थी, और उन्हें उसके सिवा कुछ नहीं आता था। तो आप अगर हर घर में जाके देखेंगे ना, तो एक बुजुर्ग महिला मिलेगी जो आपके लिए, आपके खानदान के लिए और आप सब बच्चों के लिए प्रेयर कर रही होंगी। तो आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी लिख लें, कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन आप उस माँ के दुआओं के कारण ही हैं। जब वृक्ष की जड़ें मजबूत होती है ना, तो वो वृक्ष ना सिर्फ उसमें बहुत फल फूल आते हैं, बल्कि वो बहुत घना भी होता है। तो आप अपनी माँओं के लिए, अपनी जो भी मदरली फिगर है, आप उनके लिए ऋणी रहिए। कृपया उनसे क्वेश्चन आंसर ना करिए, क्योंकि अब हो सकता है कि वो उस सिचुएशंस में ना हो जहाँ वो आपके उत्तर दे सकें, या वो गिव अप कर देती हैं कि यार मुझसे अब ये तुम्हारे क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे, क्यों कि वो इनफ दे चुकी हैं। अब वो चाहती हैं कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे अनुसार चलाओ, और उनकी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। तो इसी के साथ मैं संजू इस वीडियो को यहाँ अंत करती हूँ, पर आज कनेक्शन को ज़रूर समझिएगा। और हाँ, आपकी मम्मी है, और वो सिर्फ आपकी मम्मी है, क्योंकि वही आपके जन्म का स्रोत है। तो जब आपके पास एक दौलत होती है ना, असीम दौलत, एक प्यार की दौलत, एक भंडार, एक ऊर्जा, फिर आपको ना तो कभी ज़िंदगी में किसी से कंपटीशन हो सकता है, ना किसी और से किसी स्नेह की चाह हो सकती है। और आप एक ऐसा रिवर होता है ना जो फ्लो करता है और जिसका काम होता है कि प्यार देना। तो जब आप प्यार देते हैं ना, और आप किसी सिचुएशन में, जब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं, तो आपको क्या बोलती हैं माएँ? अरे इतनी सी बात है। ऐसा नहीं है कि वो समझती नहीं है, कि वो आपका मन नहीं पढ़ सकती हैं, लेकिन वो आपको हिम्मत देती हैं, और उस हिम्मत के सहारे आप चलते जाइए।
और आपकी उम्र कुछ भी हो, आप 80, 90, 100 साल के हो, तो एक बार ज़रूर अपनी माँ को याद करिएगा। आप उनको याद करेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। और इसमें तो खैर दो राय है ही नहीं, ये बात मैं बताऊं को या ना बताऊं, ये बात आप सबको पता है। बस एक रिवीजन था आपको वहाँ ले जाने का जहाँ से आप आए हैं। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर एक बार लाइक करिएगा या सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मुझे हिम्मत नहीं लगे कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, या बना ही लूँगी। आशा करती हूँ कि आप मुझे स्नेह ज़रूर देंगे। धन्यवाद। संजू शर्मा वैद्य साइनिंग ऑफ। बाय।